आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। और यही वजह है कि इंटरनेट पर आजकल द्रौपदी मुर्मू के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको, रूबरू करवाते हैं आपको द्रौपदी मुर्मू से। बहरहाल आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं प्रियांशु आपके साथ हूं। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का जन्म साल 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के ओडिशा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ था। जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई तभी इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा किया। इसके पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए यह भुवनेश्वर चली गई। भुवनेश्वर शहर में जाने के पश्चात इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और रामा देवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरी करने के पश्चात ओडिशा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्हें नौकरी प्राप्त हुई। इन्होंने यह नौकरी साल 1979 से लेकर साल 1983 तक पूरी की। इसके बाद इन्होंने साल 1994 में रायगंजपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर काम करना चालू किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया। बात करें द्रौपदी मुर्मू के परिवार के बारे में तो इनके पिताजी का नाम बिरांची नारायण टूडू है और द्रौपदी मुर्मू संताल आदिवासी फैमिली से संबंध रखती हैं। झारखंड राज्य के बनने के पश्चात 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल हैं। इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू है। बात करें द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक जीवन की तो ओडिशा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को साल 2000 से लेकर 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। उन्होंने साल 2002 से लेकर साल 2004 तक ओडिशा गवर्नमेंट के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभाला। साल 2002 से लेकर साल 2009 तक यह भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रहीं। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इन्होंने साल 2006 से लेकर साल 2009 तक कार्य किया। एसटी मोर्चा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर यह साल 2013 से लेकर साल 2015 तक रही। झारखंड के राज्यपाल के पद को उन्होंने साल 2015 में प्राप्त किया और यह इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रही। आपको बता दें, साल 1997 का वह समय था जब ओडिशा के रायगंजपुर जिले से पहली बार इन्हें जिला पार्षद चुना गया। साथ ही यह रायगंजपुर के उपाध्यक्ष भी बने। इसके अलावा इन्हें साल 2002 से लेकर साल 2009 तक मयूरभंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। साल 2004 में यह रायगंजपुर विधानसभा से विधायक बनने में भी कामयाब हुई और आगे बढ़ते बढ़ते साल 2015 में इन्हें झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद को संभालने का भी मौका मिला। अभी तक काफ़ी लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं जानते थे, परंतु हाल ही में 4-5 दिनों से यह काफ़ी चर्चा में है। लोग इंटरनेट पर यह सर्च कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा यह एक आदिवासी महिला हैं। इन्हें एनडीए के द्वारा हाल ही में भारत के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। इस प्रकार अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो जाती हैं तो वह पहली ऐसी महिला आदिवासी महिला होंगी जो भारत देश के राष्ट्रपति बनेंगी। साथ ही यह दूसरी ऐसी महिला होंगी जो भारत देश के राष्ट्रपति के पद को संभालेंगी। इसके पहले भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर महिला के तौर पर प्रतिभा पाटिल विराजमान हो चुकी हैं। आपको बता दें, इनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो ज़्यादा सुखमय नहीं था। श्यामचरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी, जिससे इन्हें संतान के तौर पर 3 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 बेटे थे और 1 बेटी।
हालांकि इनका व्यक्तिगत जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं था। इन्होंने इनके पति और इनके दोनों बेटे अब दुनिया में नहीं हैं। इनकी बेटी अब तक जिंदा है, जिनका नाम इतिश्री है, जिसकी शादी द्रौपदी मुर्मू ने गणेश हेब्रम के साथ की है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो आप सभी को द्रौपदी मुर्मू के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पे हमारे पेज को फॉलो करें और इस पूरे वीडियो पे अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। और यदि आप इनके बारे में कुछ और भी जानकारी जानते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।